शिरोमणि अकाली दल को अलविदा कहने वाले हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गिद्दड़बाहा में डिम्पी ढिल्लों को सिरोपा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। बता दें कि हाल ही में हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों ने अकाली दल से इस्तीफा दे दिया था। डिम्पी ढिल्लों सुखबीर सिंह बादल के काफी करीबी रहे हैं। यहां यह भी बता दें कि डिम्पी ढिल्लों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं और आज वह भगवंत मान के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हो गए हैं। हरदीप सिंह डिम्पी गिद्दड़बाहा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों ने कहा कि मैंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मन इतना भरा हुआ है कि बोलना भी संभव नहीं हो पा रहा है। उनका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। हम जैसे लोग उपयोग के लिए ही बने हैं। हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों ने अकाली दल के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया पर संदेश देते हुए कहा कि वह लगभग 35 वर्षों से अकाली दल की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने पार्टी के हर आदेश का पालन किया। लेकिन इस साल जनवरी में सुखबीर सिंह बादल ने अचानक उनसे कहा कि गिद्दड़बाहा से मनप्रीत सिंह बादल को अकाली दल में शामिल होकर चुनाव लड़ना है और वह डिम्पी ढिल्लों अपना देख लें। इसके बाद फिर से सुखबीर सिंह बादल ने हल्का गिद्दड़बाहा से उन्हें डिम्पी ढिल्लों अपना काम संभालने के लिए कहा, पर अब फिर साफ हो गया कि मनप्रीत बादल को गिद्दड़बाहा से ही चुनाव लड़ना है। इसलिए वह अब अपने मन पर और बोझ नहीं उठा सकते, जिसके चलते उन्होंने अकाली दल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा था कि वह कोई भी राजनीतिक फैसला लेने से पहले अपने कार्यकर्ताओं से सलाह लेंगे। गौरतलब है कि डिम्पी ढिल्लों गिद्दड़बाहा से अकाली दल के प्रभारी भी थे और कांग्रेस के राजा वारिन के खिलाफ अकाली दल से 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि गिद्दड़बाहा में उपचुनाव होना है और सुखबीर बादल पिछले कुछ दिनों से इस सीट पर सक्रिय हैं। यह भी बात सामने आ रही है कि डिम्पी ढिल्लों को गिद्दड़बाहा से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता था, लेकिन गिद्दड़बाहा से उनके नाम की घोषणा नहीं की गई, जिसके चलते हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों अकाली दल से नाराज चल रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से मिली 1,20,000 रुपए की ग्रांट हड़पने के आरोप में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय फाजिल्का में तैनात पंचायत सचिव संतोख सिंह, गांव सैदे के हिठार, जिला फाजिल्का के सरपंच महिला सिंह और उसी गांव के एक अन्य व्यक्ति मुख्तियार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि उक्त आरोपी मुख्तियार सिंह को राज्य सरकार द्वारा अपना घर बनाने के लिए 5 मरले पंचायती जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें उन्होंने पहले से ही इस 5 मरला प्लाट में अपना मकान बना लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अवैध तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए की राशि प्राप्त कर ली। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी सरपंच महिला सिंह और पंचायत सचिव संतोख सिंह यह जानते हुए भी कि मुख्तियार सिंह का गांव में अपना पक्का मकान है, आपसी मिलीभगत से उक्त नाजायज लाभार्थी मुख्तियार सिंह के स्वघोषणा पत्र का सत्यापन कर उसे उक्त योजना के तहत पात्र घोषित कर दिया गया। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस जांच के आधार पर उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) और 13(2) और आईपीसी की धारा 409 के तहत फिरोजपुर रेंज में मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो ने 467, 468, 471, 120 के तहत मामला दर्ज किया है और इस संबंध में आगे की जांच जारी है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और पंच सिंह साहिबाना का जो बरगाड़ी कांड बेअदबी, सौदा साथ को माफी
और अन्य मामलों में हुई पंथक बादल सरकार की गलतियां बारे आने वाली 30 अगस्त के फैसले पर अब पूरे सिख समुदाय की निगाहें टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि अकाली दल से बगावत करने वाले अकाली नेताओं ने पिछली अकाली सरकार के दौरान बरगाड़ी कांड और सौदा साथ को माफी देने वाले पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर आरोप लगाया था, जिसके बारे में चाहे सुखबीर सिंह बादल खुद दोष स्वीकार कर चुके हैं, पर अब जत्थेदार साहिबान को 30 अगस्त को फैसला सुनाना है। फैसला नरम आया या सख्त, जिसे लेकर सिख संगठनों में तरह तरह की अटकलें हैं, लेकिन अब पूरा देश और सिख समुदाय यह मानकर चल रहा है कि इस बार जत्थेदारों की एक तरह से बड़ी परीक्षा है। इसीलिए जत्थेदारों के साथ 2 दर्जन से ज्यादा सिख संगठनों ने भी मिलकर कड़े फैसले की वकालत की है। अब देखना यह है कि 2 दिन बाद क्या नतीजा आता है। पर्ल ग्रुप कंपनी के मालिक निर्मल सिंह भंगू के निधन के बाद उनकी बेटी बरिंदर कौर भंगू ने बड़ा ऐलान किया है। बरिंदर कौर ने कहा है कि वह निर्मल सिंह भंगू पर्ल्स ग्रुप के हर निवेशक का पैसा लौटाएंगी। उन्होंने एक नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है। नोटिस में उन्होंने कहा है कि वे सभी को सूचित करते हैं कि निर्मल सिंह भंगू पर्ल्स ग्रुप के प्रत्येक निवेशक का पैसा लौटाने के एकल अटूट सपने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएसीएल लिमिटेड और पीजीएफ लिमिटेड के निवेशकों के रिफंड से संबंधित मामलों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है, जो पैकल लिमिटेड और पीजीएफ लिमिटेड के निवेशकों को पैसे लौटाने की निगरानी कर रही है। और इसके लिए बाकायदा 2 कमेटियां, लोढ़ा कमेटी और स्पेशल कमेटी भी गठित की गई हैं। पर्ल्स ग्रुप परिवार की ओर से और अपने पिता के सम्मान में मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं कि मैं पर्ल्स ग्रुप के प्रत्येक निवेशक को पैसे की वापसी के संबंध में न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन और सहयोग करूंगी। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मेरे पिता का वह सपना पूरा नहीं हो जाता जिसके लिए वे जिए और जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। वह पीएसीएल लिमिटेड और पीजीएफ लिमिटेड के प्रत्येक निवेशक को आश्वासन देती हूं कि सभी के अधिकारों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और वह ऐसा तब तक करती रहेगी जब तक कि सारा पैसा वापस नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार हर क्षेत्र में लोक हितैषी फैसले ले रही है, चाहे वह पंजाब में नौकरियों का सवाल हो, मुफ्त बिजली का सवाल हो या पंजाब में सड़क सुरक्षा बल का सवाल हो। गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह विचार राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्री श्री लालचंद कटारुचक ने आज गांव भनवाल में जलापूर्ति का शिलान्यास करने के बाद व्यक्त किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूरे पंजाब में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जा रही है ताकि कोई भी लाभार्थी कार्ड से वंचित न रह सके। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनवाकर लाभार्थी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे राज्य में कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कनाडा पुलिस ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निझर के साथी रहे इंदरजीत सिंह गोसल को उसकी जान को खतरे की चेतावनी दी है। इस सप्ताह गोसल को ड्यूटी टू वार्न नोटिस जारी किया गया था। गोसल सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निझर के सहयोगी थे, जिनकी जून 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निझर की हत्या के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोपों के कारण कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। भारत ने गोलीबारी से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल ने आज हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
उन्होंने ढिल्लों पर हमला बोलते हुए कहा कि वह ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं जीता। उन्होंने कहा कि डिम्पी बौखलाहट में दूषणबाजी का सहारा ले रहा है। उन्होंने दावा किया कि गिद्दड़बाहा और पंजाब के अन्य स्थानों पर पारंपरिक अकाली दल का वोट बैंक लगातार भाजपा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी ही उनका घर है। वह अब और हमेशा पार्टी के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। मनप्रीत बादल ने कहा कि किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भाजपा ही हमारे देश और पंजाब का वर्तमान और भविष्य है। उन्होंने कहा कि यह आप में शामिल होने की अपनी गुप्त कोशिशों को सही ठहराने और सच्चाई छिपाने के लिए डिम्पी ढिल्लों की एक चाल थी। वह अकाली दल से चुनाव लड़ने से बचना चाहते हैं क्योंकि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और उनके पास भागने का कोई बहाना नहीं है। श्री बादल ने कहा कि डिम्पी ढिल्लों अकाली दल छोड़कर आप में शामिल होने के अपने प्रयासों को सही ठहराने का बहाना ढूंढ रहे हैं। एक अभिनेत्री के आरोपों के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि 2016 में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। पुलिस ने बताया कि अभिनेता के खिलाफ धारा 376 बलात्कार और 506 आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामला आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था क्योंकि अपराध कथित तौर पर 2016 में हुआ था। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासे के बाद विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद यह किसी फिल्मी हस्ती के खिलाफ दूसरी एफआईआर है। 2009 में हुई घटना के संबंध में पश्चिम बंगाल की एक अभिनेत्री की शिकायत पर निर्देशक रंजीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत पहला मामला दर्ज किया गया था। सिद्दीकी ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स एएमएमए के महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब उनकी सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बराबर कर दी गई है। ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा दिए गए सुझाव के बाद किया गया है। पहले ये Z+ सुरक्षा व्यवस्था के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की निगरानी में थे। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने से 3 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा मंगलवार सुबह करीब 6 बजे तापी गांव के पास ट्रांस अरुणाचल हाईवे पर हुआ। सैन्य सूत्रों के मुताबिक शहीदों की पहचान हौलदार नखत सिंह, नायक मुकेश कुमार और ग्रेनेडियर आशीष कुमार के रूप में हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर भरमानी माता मार्ग पर आज मणिमहेश जा रहे एक एमयूवी के खड्ड में गिर जाने से 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। भरमौर पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह 9 बजे जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर कलोटी में हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग घायलों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस और होम गार्ड के जवानों सहित आपातकालीन टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को भरमौर सिविल अस्पताल ले जाया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज आरोप लगाया कि झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन की उनकी ही सरकार द्वारा 5 महीने से जासूसी की जा रही है और पुलिस द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि झारखंड पुलिस की विशेष शाखा के 2 उपनिरीक्षकों SI को सोरेन के समर्थकों ने दिल्ली के एक होटल में उस समय पकड़ लिया जब वे पूर्व मुख्यमंत्री पर नजर रख रहे थे। शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह भारतीय राजनीति में जासूसी का एक दुर्लभ मामला है।
हम इसे उच्चतम स्तर पर रखेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों एसआई को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह भी संदेह है कि सोरेन के फोन टैप किए जा सकते हैं और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि एक महिला भी 2 एसआई से मिल रही थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना पर पहली बार बोलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ जारी अपराधों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने अपने लेख में कहा, हमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों में हालिया वृद्धि पर ईमानदार आत्मनिरीक्षण करने और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या की वीभत्स घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। जब मैंने यह खबर सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। सबसे निराशाजनक बात यह है कि यह कोई अलग मामला नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ तक कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो अपराधी शिकारियों की तरह कहीं और छिपे हुए हैं। पीड़ितों में छोटी स्कूली लड़कियां भी शामिल हैं। बेटियों बहनों के साथ ऐसा व्यवहार कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश में गुस्सा होना स्वाभाविक है और मैं भी गुस्से में हूं। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों के प्रति जिम्मेदारी है कि हम उनकी आजादी के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करें, तभी अगली राखी पर हम सब एक साथ उन बच्चों के मासूम सवालों का आत्मविश्वास से जवाब देने में सक्षम होंगे। चलो आइए हम सब मिलकर कहें कि बहुत हो गया। कांग्रेस में घर वापसी के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि वह 1.5 साल पहले भाजपा में शामिल हुए थे और इसके लिए वह पंजाब और पंजाबियों से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वह पंजाब के हितों के लिए बेहतर काम कर सकेगी। लेकिन उनकी सोच गलत निकली, इसलिए उन्होंने दोबारा कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। श्री अरोड़ा ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पंजाब की जनता ने भारी समर्थन दिया है और जनता के प्यार से पता चला है कि कांग्रेस पंजाब की प्रगति, शांति की स्थापना और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है और कर रही है। श्री अरोड़ा ने कहा कि वह कांग्रेस में रहकर पंजाबी और पंजाबियत की मजबूती के लिए काम करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया है और धर्मनिरपेक्ष लोगों को महत्व दिया है। श्री अरोड़ा ने कहा कि उन्हें किसी भी भाजपा नेता से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब को भारत के संविधान के अनुसार उसका उचित अधिकार दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में वह पूरे समर्पण के साथ लोगों की सेवा करेंगे। श्री अरोड़ा ने शहरवासियों को शहर और पंजाब की समृद्धि के लिए उनका समर्थन करने के लिए भी आमंत्रित किया। गौरतलब है कि श्री अरोड़ा को कांग्रेस महासचिव और पंजाब मामलों के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कांग्रेस में शामिल कराया है। पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के नए कार्यालय को जनता को समर्पित किया और नशा विरोधी हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट 9779100200 की शुरुआत की। नए बने कार्यालय का उद्घाटन करने और हेल्पलाइन की शुरुआत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने मौजूदा विशेष टास्क फोर्स के बजाय एपेक्स स्टेट लेवल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट यूनिट को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के रूप में नया रूप देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि यह सेल पुलिस स्टेशन सोहाना सेक्टर 79 SS नगर की दूसरी मंजिल पर काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हेल्पलाइन आम नागरिकों और नशा पीड़ितों को नशा तस्करों के बारे में जानकारी देने का अवसर प्रदान करेगी
और नशा छोड़ने के इच्छुक पीड़ितों के लिए चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे जमीनी स्तर पर नशे की तस्करी रोकने और इस घृणित अपराध में शामिल बड़ी मछलियों की पहचान करने में मदद मिलेगी और सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि टास्क फोर्स सिर्फ नई बोतल में पुरानी शराब ही नहीं है, बल्कि इस नई विशेष फोर्स को नशों के खिलाफ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों, संसाधनों और तकनीक से लैस किया गया है।